यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक शानदार भर्ती और आ चुकी है जिसके विज्ञापन साथियों आज से शुरू हो चुके हैं। तो जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक का आवेदन शुरू हो चुके हैं आज से। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी है फॉर्म भरने के लिए, कितनी एज तक के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या परीक्षा पैटर्न इसका रहेगा, कितनी हाइट इसमें मांगी गई है, इन सब चीजों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी हमारे साथी वीडियो बने रहें और यूपी ट्रिपल एस की हर अपडेट, हर भर्ती की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हर भर्ती से अपडेट रह सको। तो देखिए भाई, एक शानदार भर्ती और आ चुकी है यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड मतलब कि वन रक्षक, और इसके आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। देखते हैं इसमें कितने पदों की संख्या है। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या, इसमें जो कुल भर्ती है 708 पद हैं। यानी कि इस भर्ती में 708 पदों के सापेक्ष ये भर्ती निकाली गई है। आवेदन शुरू साथियों आज से हो चुके हैं, यानी कि 30 जून 2026 से आप आवेदन कर सकते हो। बात करें इसकी अंतिम तिथि यानी कि 20 जुलाई, 20 जुलाई से पहले पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सभी साथी सारा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ना है। जो मोटी मोटी चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के बाद, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस SC ST वालों के लिए अपना निवास प्रमाण पत्र हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी। संशोधन की बात करें तो 27 जुलाई है। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती मिस्टेक आपसे हो जाती है तो 27 जुलाई तक आप उसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें इसकी शैक्षिक योग्यता यानी कि आपसे एजुकेशनल जो मांगी गई योग्यता वो क्या मांगी गई है। आपके पास 12वीं पास हो और प्लस आपने पेट 2025 का एग्जाम दिया हो। देखिए आप 12वीं पास हैं, लेकिन अगर आपने पेट का एग्जाम 2025 का नहीं दिया है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपका नंबर 0 से ज्यादा होना चाहिए तभी इसमें आप अप्लाई करोगे। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि पेट 2025 अनिवार्य है, उसके बिना आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। और दूसरा, 12वीं पास आप होनी चाहिए। एज की बात करें हम लोग तो 18 से 40 साल है, यानी कि 18 से ऊपर के सभी हमारे मतलब अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 40 वर्ष से कम वाले। लेकिन SC ST और OBC के लिए जो छूट होती है आयु में, वो सब आपको यहाँ मिलेगी, वो देख लेना आप लोग। SC ST वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए 3 साल मेरे ख्याल से रहती है। तो वही आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी के लिए 25 रुपये रहता है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। चाहे आप SC ST OBC या फिर UR, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, सबके लिए 25 रुपये फीस है, तो आप उसे भर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपके लिए ज़रूरी हैं। उसके अलावा देखिए, अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST, यानी पुरुष वर्ग की कितनी हाइट होनी चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग की बात करते हैं हम लोग। तो हाइट इसमें मांगी गई है, चाहे आप UR से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, सबकी जो हाइट होगी 168 सेंटीमीटर, यानी 168 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो एक शानदार भर्ती आपके लिए तैयार है। बिल्कुल फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। जहाँ ST की बात करें तो ST के लिए जो हाइट है वो रखी गई है 160 सेंटीमीटर। चलिए, अगर चेस्ट की बात करें हम लोग तो UR OBC SC सभी के लिए 84 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपकी 89 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को कि जो फुलाव मांगा जाएगा इसमें आपका, तो फुलाव आपका 89 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे जनरली मांगा जाता है, जैसे कि और भर्तियों में पुलिस वगैरह की जो भर्ती होती है सभी के लिए होता है। जहां तक बात करें ST वालों के लिए तो ST वालों के लिए बता दूं 82 सेंटीमीटर तक उसका ऐसे रहेगा और 87 सेंटीमीटर रहेगा उनका फुलाव। यानी कि फुलाव से पहले 82 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद कितना, 87 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनके लिए मांगा गया है। उसके अलावा जो वॉल्किंग होगी, मतलब कि जो टहलना होगा आपका, चलना होगा, तो चलना कितना होगा भैया, 25 किलोमीटर आपको चलना होगा 4 घंटे में। तो ये देखो, यहाँ रेस नहीं होती है, यहाँ तुमको वॉकिंग करनी पड़ेगी, मतलब कि टहलना पड़ेगा 25 किलोमीटर 4 घंटे में। ये पुरुषों के लिए मांगा गया है सब कुछ। आपकी हाइट, आपका चेस्ट और फिजिकल जो आपको होगा उसमें 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा 4 घंटे में। तो ये सब चीजें आप लोग देख लेना। उसके अलावा अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थियों की, यानी कि महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो हाइट की बात करें तो UR से आप हैं, OBC से या फिर SC से, तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, यानी 152 सेंटीमीटर। अगर जहां बात करें ST महिलाओं की तो उनके लिए जो हाइट है 147 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि 143। और वॉकिंग इनके लिए कितना रहेगा, 14 किलोमीटर इनको चलना है 4 घंटे में। तो पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो 4 घंटे में इनको वॉकिंग करनी है, 14 किलोमीटर चलना है पैदल, रनिंग नहीं है, बस चलना है 14 किलोमीटर तक 4 घंटे में। तो ये महिला वर्ग के लिए।
फिजिकल रहेगा आपका और ये पुरुष वर्ग के लिए रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। सिलेबस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो परीक्षा जो सिलेक्शन आपका होगा, प्रोसेस जो होगा आपका, पहले तो आप देखिए भी आपने पेट का एग्जाम दिया है, चलिए उसके बाद यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप लोग शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। अब शॉर्टलिस्ट इसमें कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। पेट की परीक्षा आपने दी है, आपके जीरो से नंबर जितने भी ज्यादा हैं, 1 2 4 70 80 50 60 कितने भी नंबर आपके हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर आयोग क्या करेगा, एक शॉर्टलिस्ट बना के आपको देगा, जिसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका फिर मेंस एग्जाम होगा। तो उनके हिसाब से क्या होता है कि पैट 2025 के आधार पर भर्ती के 15 गुना अभ्यर्थी को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। देखिए कहते हैं तो 15 गुना है ये, लेकिन 40 से 50 गुना ही ले लेते हैं। यानी मान के चलिए अगर 700 के आसपास भर्ती हैं और 15 गुना आपने बुला लिए, 15 सत्ते कितना हो गया, 105, यानी कि डबल जीरो, तो 10,000 के आसपास यहाँ पर अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है, जब केवल 10,000 बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये 15 गुना देते हैं बस नोटिफिकेशन में, लेकिन कम से कम ये 40 से 45 गुना बच्चों को बुला लेते हैं। तो पूरी पूरी उम्मीद है कट ऑफ को आप ये 80 और क्या नाम है उसका 85 के चक्कर में ना पड़ना, कट ऑफ कभी रहेगी, क्योंकि इसमें हाइट भी मांगी है और चेस्ट वगैरह और जो फिजिकल इंडस्ट्री भी होगा आपका, तो सब चीज़ों को देखते हुए। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 के आसपास अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे इनके हिसाब से। लेकिन ये करते क्या है, 35 से 40 या 45 गुना तक बच्चों को बुला लेते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बच्चों को मौका 50,000 के आसपास दिया जा सकता है, ठीक है, या सॉरी 35 से 40,000 के बीच में बच्चे बुलाए जा सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो देखिए एग्जाम इसमें ओमार बेस्ड होगा आपका, यानी कि 100 नंबर की आपकी परीक्षा होने वाली है। टोटल 100 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। टोटल नंबर भी आपके कितने होंगे, 100 होंगे। समय कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे का मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है 0.025, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। तो 5 ऑप्शन होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके अलावा जो पैट की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो देखिए, जिनके साथियों के नंबर 60 प्लस हैं, यानी 60-70 के बीच में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको मौका मिलने वाला है मेंस परीक्षाओं के लिए। तो 65 प्लस वाले तो देखिए उनको तो मान के चले कि यहाँ बुलाया जाएगा। फिर भी 65 के आसपास मुझे लगता है कि इसकी पेट कट ऑफ रह सकती है। तो इसीलिए जो एलिजिबल हैं वो सारे बच्चे फॉर्म भरना, क्योंकि 25 रुपए की बात है, कोई बड़ी फीस नहीं है। आपके 60 के आसपास भी है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि इलेक्शन का समय है। आपने पिछली भर्ती भी देखी होंगी, लेखपाल या जितनी भर्ती है सब में 40 से 45 गुना बच्चों को मौका दिया गया है। तो यहाँ भी पूरी पूरी उम्मीद है कि 40 से 45 गुना बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी साथी फॉर्म भरें। और इसका एग्जाम आप जानते हैं कि एग्जाम इसका सितंबर में होने वाला है। तो अभी आपके पास पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है और सितंबर के कुछ दिन बचे हुए हैं। तो 2.5-3 महीने आपके पास हैं, आराम से फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भर्ती बहुत अच्छी है। वन रक्षक आप बन जाओगे, सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं आपको। चलिए, और बाकी साथियों करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर प्लस जीएस की हमारी क्लास सुबह आती है मॉर्निंग में। ये क्लास हमारी मिलेगी तुमको 8 और 8:30 बजे के बीच में। तो आप हमसे करंट अफेयर और जीएस जो आजकल यूपी ट्रिपल एससी का मतलब जीएस का सिलेबस है, उस सबको हम पूरा कराने की कोशिश पूरी करेंगे। तो जल्दी ही अभी हमारे क्लास है करंट अफेयर की है, उसके बाद जल्दी ही मैं जीएस की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। तो जो साथी करंट अफेयर जीएस पढ़ना चाहते हैं वो सुबह में, और बाकी देखिए 10 बजे के आसपास मेरी क्लास आती है मैथमेटिक्स की। तो अगर मैथ जीएस आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए, रोहित स्टडी पॉइंट, ये मेरा एप्लीकेशन है। जितनी भी क्लासें मैं पढ़ाऊंगा सबकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन से, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों भर्ती आ चुकी है, बस फॉर्म भरना है और तैयारी में लग जाना है। 2.5 महीने मान के आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सितंबर में इसका एग्जाम होना है। तो चलिए साथियों, ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, ज़्यादा देर मत करना। एक आध दिन फॉर्म देखने के बाद, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इसमें आवेदन कर देना। तो ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट यहाँ आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।